राधे राधे दोस्तों। जो भी श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं वो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि गर्ग संहिता के गोलोक खंड में और ब्रह्म वैवर्त्य पुराण में देवी जाम्बवती को माता पार्वती का अवतार बताया गया है, जबकि श्री कृष्ण यानी नारायण शिव पत्नी माँ पार्वती को अपनी बहन मानते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे असली सच कि अगर प्रभु शिव की पत्नी पार्वती नहीं तो वो कौन है माता पार्वती जिन्होंने जाम्बवती रूप में श्री कृष्ण से विवाह किया। दोस्तों, इस सवाल का साफ जवाब हमें मिलता है लक्ष्मी तंत्र में। लक्ष्मी तंत्र में ये उल्लेख किया गया है कि माँ लक्ष्मी दुर्गा है और अलवारों के अनुसार विजया लक्ष्मी माँ लक्ष्मी का दुर्गा रूप है और पुराने जमाने में लोग लक्ष्मी के इन्हीं दुर्गा स्वरूप को पार्वती कहते थे। ये नाम अत्यधिक प्रचलन में था, इसलिए गर्ग संहिता जैसे कई पुराणों में ये वर्णित अलग से नहीं किया गया कि ये पार्वती वास्तव में माँ लक्ष्मी का दुर्गा स्वरूप विजय लक्ष्मी है। आज हम महालक्ष्मी के इस दुर्गा स्वरूप को विजय लक्ष्मी ही ज्यादातर कहते हैं, लेकिन पुराने दिनों में उन्हें पार्वती भी कहा जाता था और जो भगवान शिव की पत्नी है उन्हें गौरी कहा जाता था। इसलिए हम आज भी गौरी शंकर कहने के ज्यादा अभ्यस्त हैं और पार्वती शंकर कम। दोस्तों, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं समझना चाहिए कि माँ गौरी का एक नाम माँ पार्वती नहीं है। उनका एक नाम पार्वती भी है क्योंकि तत्व रूप से शक्तियाँ एक हैं। अब क्योंकि पार्वती महालक्ष्मी का दुर्गा स्वरूप है और महालक्ष्मी स्वयं श्री हरि विष्णु की अनंत संगिनी है, उन्होंने जाम्बवती के रूप में अवतार लिया। सभी वैदिक शास्त्रों में माँ दुर्गा का अर्थ है सभी तीन स्वरूप, लक्ष्मी, सरस्वती और माँ गौरी यानी महाकाली। अकेले केवल माँ लक्ष्मी दुर्गा नहीं है, ना ही केवल माँ गौरी और ना ही केवल अकेले सरस्वती माँ दुर्गा है। ये तीनों ही माँ दुर्गा स्वरूपा हैं। इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ वर्णित पार्वती देवी स्वयं महालक्ष्मी का दुर्गा रूप है। उन्होंने जाम्बवती के रूप में जन्म लिया और श्री कृष्ण से विवाह किया। दोस्तों, महिषासुर ने वरदान लिया था कि त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शक्तियों को धारण करने वाली देवी ही उन्हें मार सकती है। तो मूल रूप से यहाँ लक्ष्मी जी विष्णु जी की शक्ति हैं अर्थात नारायणी है और सरस्वती जी यानी ब्राह्मी या ब्राह्मणी ब्रह्मा जी की शक्ति हैं। देवी गौरी स्वयं शिव जी की शक्ति हैं। तो तीनों शक्तियों का एक संयोजन महिषासुर को मारने में सक्षम था। दोस्तों, माँ जाम्बवती ही माता महालक्ष्मी का दुर्गा स्वरूप है। इस बात की और अधिक प्रमाणों के लिए इसकी खोज करने के लिए मैंने माँ दुर्गा की दुर्गा चालीसा का अध्ययन किया। दोस्तों, दुर्गा चालीसा खुद कहती है, रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सद्बुद्धि ऋषि मुनि उबारा। वो ये भी कहती है कि लक्ष्मी रूप धरो जगमाही, श्री नारायण अंग समाही। और ये भी कहती है तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। इसका मतलब है कि माँ लक्ष्मी, सरस्वती और गौरी सभी दुर्गा का रूप है। साथ ही यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि भगवान शिव की पत्नी के लिए इस बार भी गौरी शब्द का ही प्रयोग किया गया है। इससे सभी भ्रम दूर हो जाते हैं कि माँ लक्ष्मी पार्वती या विजया लक्ष्मी के दुर्गा स्वरूप ने ही जाम्बवती के रूप में श्री कृष्ण से विवाह किया था। दोस्तों, ये माता महालक्ष्मी के दुर्गा स्वरूप यानी विजय लक्ष्मी माँ या पार्वती माँ, इनकी साक्षात कृपा ही है कि इतने गूढ़ अर्थ, इतने गूढ़ रहस्यों को भक्तों तक पहुँचाया जा सका है। ये माता जाम्बवती की साक्षात कृपा है और ये है असली सत्य माता जाम्बवती का, जो स्वयं माता महालक्ष्मी का दुर्गा स्वरूप है। श्री कृष्ण के द्वितीय सबसे प्रिय अष्टभार्याओं में से एक है। माता महालक्ष्मी के इस दुर्गा स्वरूप माता जाम्बवती के चरणों में शत शत नमन। दोस्तों, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है @कृष्णा_खुशबू। अपनी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और यहाँ आपको जानने को मिलेंगे कान्हा के जीवन से जुड़े बेहद अद्भुत छोटे छोटे तथ्य और बेहद खूबसूरत कोट्स। आपका क्या मानना है इस मुद्दे पर, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लें ताकि हमारी सारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड राधे राधे।